Hello friends, how are you? I hope you all are fine. So friends, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रैवलिंग विद ग्रैंडफादर जू। तो चलिए पढ़ते हैं। All abroad, shrieked Poppy, grandmother's pet parrot, as we climbed into the Lucknow Express. ऑल अब्रॉड मतलब जो ग्रैंड मदर का दादी माँ का जो पैरेट था उसने बोला जाने के लिए तैयार। तभी हम ट्रेन में गए जिसका नाम था लखनऊ एक्सप्रेस। वी वर मूविंग फॉर सम मंथ्स फ्रॉम देहरा टू लखनऊ एंड एज ग्रैंड मदर हैज़ इंसिस्टेड ऑन टेकिंग हर पैरेट अलॉन्ग। हमने प्लान करा था कि हम देहरादून से लखनऊ जाएंगे कुछ महीनों के लिए, और ग्रैंड मदर ने ज़िद करी कि वो अपना पैरेट भी लेके जाएंगी। ग्रैंडफादर एंड आई इंसिस्टेड ऑन ब्रिंगिंग आवर पेट्स टू। ग्रैंडफादर जो मेरे ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर मतलब कि दादाजी, और मैंने भी फिर ज़िद करी कि हम भी अपने पेट्स लेके जाएंगे, हम भी अपने जानवर लेके जाएंगे। आर टीनेज टाइगर, 16-17 साल का टाइगर जो कि ग्रैंडफादर का था, एंड स्मॉल स्क्वेरल, और एक छोटी सी स्क्वेरल गिलहरी जो कि मेरी थी। बट वी थॉट इट प्रूडेंट टू लीव द पाइथन बिहाइंड। हमने सोचा कि यह सियानी बात होगी, ये अच्छी बात होगी कि अगर हम अपना पाइथन बिहाइंड छोड़ दें, क्योंकि पाइथन होता है स्नेक होता है, ठीक है। तो स्नेक किसी को डंक मार देगा तो ये रिस्की है लेके जाना, खतरनाक है लेके जाना, ठीक है। तो हमने सोचा कि इसमें ही सियानी बात है कि हम उसे छोड़ जाएं घर पर। इन दोज डेज ट्रेन्स इन इंडिया वर नॉट सो क्राउडेड। उन दिनों में ट्रेन्स जो इंडिया में है वो कुछ ज़्यादा क्राउडेड नहीं होती थी, ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी ट्रेन्स में। एंड इट वॉज पॉसिबल टू ट्रैवल विद अ वेराइटी ऑफ क्रीचर्स, और हम बहुत सारे जानवरों के साथ ट्रैवल कर सकते थे। ग्रैंड फादर हैड डिसाइडेड टू डू थिंग्स इन स्टाइल। वो सारी चीज़ें स्टाइल में करना चाहता था, अच्छे से करना चाहते थे। बाय ट्रैवलिंग फर्स्ट क्लास। ट्रैवलिंग फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट क्लास जो ट्रेन का डिब्बा होता है उसमें फर्स्ट क्लास में हम गए थे। सो वी हैड 4 बर्थ कंपार्टमेंट ऑफ आवर ओन। हमारे पास 4 सीटें थी हमारी अकेले की, ठीक है। जैसे आमने सामने सीट होता है वो होता है एक कंपार्टमेंट, जैसे 4 कंपार्टमेंट थे। एंड टिमोटी द टाइगर, जो टिमोटी था, जो टाइगर था, हैड एंटायर बर्ड फॉर हिमसेल्फ। वो उसकी एक अलग बर्ड थी, ठीक है, उसकी एक अलग सीट थी। लेटर एवरीवन एग्रीड दैट टिमोटी हैड बिहेव परफेक्टली थ्रू आउट द जर्नी। जब थोड़ी देर बाद सबने कहा कि हाँ टिमोटी जो टाइगर है उसने अच्छे से क्या करा, उसने अच्छे से बिहेव करा, उसने कुछ बुरा नहीं करा, वो बहुत अच्छे से बैठा है, उसने कुछ भी गंदा नहीं, उसने परेशान नहीं करा किसी को भी। Even the guard admitted that he could not have asked for a better passenger. जो गार्ड था ट्रेन का उसने भी कहा कि मैंने आज तक इतना अच्छा पैसेंजर नहीं देखा। नो स्टीलिंग फ्रॉम वेंडर्स, जो वेंडर्स होते हैं जो ट्रेन में सामान बेचने आते हैं उनसे कुछ चोरी नहीं की। नो शाउटिंग एट कूलीज जो कूली पे चिल्लाया नहीं। नो ब्रेकिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, उनने रेलवे का कुछ भी नहीं तोड़ा। नो स्पिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और स्पिटिंग भी नहीं करी मतलब थूका भी नहीं प्लेटफॉर्म पे। ऑल द सेम द जर्नी वॉज नॉट विदाउट एन इंसिडेंट। जो जर्नी थी, जो उनकी यात्रा थी, वो किसी किस्से के न थी, कुछ भी नहीं हुआ था जब तक वो लखनऊ नहीं पहुंचे थे, कुछ भी नहीं हुआ था। देयर वॉज एक्साइटमेंट इनफ फॉर एवरीवन। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमें एक्साइटमेंट रहती है, हाँ भाई हम जाना है, कितना मज़ा आएगा, है ना। जब हम कहीं जाते हैं तो हमें एक्साइटमेंट होती है अलग सी।
To begin with, Poppy objected the vendors and the other people poking their hands in through the windows. जो पॉपी था, जो पैरट था, उसे इन पे गुस्सा आया कि भाई इन्होंने जो सामान बेचते हैं वो विंडो में से अपने हाथ क्यों निकाल रहे हैं, और अदर लोग पोकिंग मतलब होता है ट्रेन से हाथ बाहर निकलना, क्यों निकाल रहे हैं, उससे गुस्सा आया इस चीज़ का. Before the train had moved out of the Dhara station, he had nipped 2 fingers. उसने देखो जो बाहर निकाल रहे थे ना, जो अंदर जैसे सामान कुछ, उसने 2 फिंगर्स तो काट ली, और जो रेलवे का जो मास्टर था है ना, उसका भी ईयर मोड़ दिया. No sooner had the train started moving than the chips, my squirrel, emerged from my pocket. जो अभी ट्रेन शुरू भी नहीं हुई थी कि जो चिप्स है मतलब उसकी स्क्वेरल है वो बाहर निकल गई उसकी पॉकेट से, टू एग्जामिन हिज सराउंडिंग्स, अपने देखने के लिए कि माहौल कैसे मेरे आमने सामने. बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि मैं उसे रोकती, ही वॉज आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, वो सीट से बाहर निकल चुकी थी. कंपार्टमेंट डोर, स्करिंग अलोंग द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर के पास थी. चिप्स डिस्कवर्ड दैट द ट्रेन वॉज स्क्वेरल्स पैराडाइज. जो चिप्स थी, जो स्क्वेरल थी, उसने कहा कि यह तो एक स्क्वेरल की जन्नत है. Almost all the passengers having brought a large quantities of roasted peanuts. सारे मतलब ऑलमोस्ट जो सारे थे मतलब कम ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोग जो रोस्टेड पीनट्स लाए थे, भुनी हुई मूंगफलियाँ लाए थे, तो चिप्स को वो बहुत अच्छी लगती थी, तो वो कहती ये तो स्क्वेरल की जन्नत है. उसने सबको अपना दोस्त बना लिया, और फिर उसने जो छोटे छोटे बच्चे थे ना उन्हें अपना दोस्त बना लिया, और उसका टमी जो था वो बर्स्ट हो रहा था, उसका पेट फट रहा था. I think I'll go to sleep, said grandmother, covering herself with a blanket and stretching out on the berth opposite Timothy's. जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने कहा मुझे लगता है कि मुझे सोना चाहिए, और अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लिया. स्ट्रेचिंग आउट का मतलब होता है सोना, ठीक है. टिमोथीज के सामने वाली बर्थ पर. It has been a tiring day. ये जो डे, it been a tiring day. Tiring मतलब थका देने वाला दिन था. Aren't you going to eat anything? asked grandfather. Grandfather मतलब कि दादू ने कहा कि क्या तुम कुछ नहीं खाने वाली, तुम्हें भूख नहीं लगी. तो फिर ग्रैंड मदर ने कहा, दादी ने कहा, I am not hungry. I had some soup before we left. मैंने घर पर सूप पी लिया था जब हम ट्रेन में नहीं चढ़े थे. You to help yourself from tiffin basket. तुम टिफिन बास्केट में खा लेना. ग्रैंड मदर डोज्ड ऑफ. ग्रैंड मदर सो गई. डोज्ड ऑफ का मतलब होता है सो गई. डोज्ड ऑफ का मतलब होता है सो जाना. पॉपी स्टार्टेड नॉडिंग. नॉडिंग मतलब होता है सर हिलाने लग गया वो. लूल्ड लोरी, जैसे वो सर हिलाने लग गया क्योंकि उसे लगा कि कोई लोरी खा रहा है. टू स्लीप बाय द क्लैक्टी क्लैक ऑफ द व्हील्स. क्लैक्टी क्लैक का मतलब जैसे जो व्हील्स की आवाज़ थी, ठीक है, ये देखो व्हील्स की आवाज़, जो व्हील्स की आवाज़ थी उसे लगा वो लोरी है, तो वो अपना सर हिलाने लग गया. एंड स्टेडी पफिंग, जब धुआं निकलता ठू 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 ठू, उसे लगा था लोरी है. ऑफ स्टीम इंजन, पुराने ज़माने पे स्टीम इंजन चलते थे. वेल आई एम हंग्री आई सेड. जो पोएट थे जो ये सारा लिख रहे थे है ना, उन्होंने कहा मैं हंग्री हूँ, मुझे क्या कहता है कुछ दो खाने को. व्हाट ग्रैनी मेक फॉर अस. ग्रैनी ने हमारे लिए क्या बनाया है. हम सैंडविचेस, बॉल्ड एग, रोस्ट चिकन, गूसबेरी पाई. उसने हमारे लिए सैंडविच बनाया है और रोस्ट चिकन, भुना हुआ चिकन बनाया है, और
हमारे लिए बॉइल्ड एग्स बनाए हैं, उबले हुए एग्स और गूसबेरी पाए, ठीक है। इट्स ऑल इन द टिफिन बास्केट अंडर योर बर्थ, तुम्हारी सीट के नीचे, अंडर मतलब नीचे, ठीक है, और बर्थ मतलब सीट के नीचे है। आई tugged at the large basket and dragged into the center of the compartment. मैंने झटके से उसे निकाला, टक मतलब झटके से उसे निकाला, और ड्रैग्ड खिसकाया into the center of compartment. The strap, जो तनियाँ थी, were loosely tied, बहुत लूज थी. No sooner had I undone them than the lid flew open and I let out gasp of surprise. मुझे एक सरप्राइज मिला जैसे मैंने खोला. In the basket was grandfather's, grandmother दादाजी का पेट था, python, स्नेक था, curled up contentedly, happily, खुशी से बैठा हुआ था, on the remains of our dinner, वो सारा कुछ खा चुका था. Grandmother had insisted that we leave the python behind, and grandfather had left it loose in the garden, और उन्होंने उसे गार्डन में छोड़ दिया था. Somehow it managed to snuggle itself into the tiffin basket, और वो कुछ भी कर रही है हमारे टिफिन बास्केट में आ गया. Well, what are you staring? क्या घूर रहे हो तुम? staring मतलब होता है घूरना, ठीक है. asked grandfather from his corner. It's the python, ये स्नेक है. ग्रैंडफादर को नहीं पता था. I said, and it has finished all our dinner, उसने हमारा सारा खाना खा लिया. Grandfather joined me, and together we looked down at what remained of our food. Pythons don't chew, वो चबाते नहीं है. chew मतलब चबाना, वो चबाते नहीं है. They swallow, वो निगलते हैं. outlined along the length of the large snake's body, ठीक है. were the distinct shapes of chicken, मतलब वो इनकी पतली सी बॉडी होती, ठीक है, उसमें वो चिकन की शेप आई हुई थी, है ना. जो भी वो खाते हैं उनकी शेप बन जाती है. चिकन की शेप आई हुई थी, है ना, और एक पाई की, और 6 boiled eggs थी. We couldn't make out the ham sandwiches.